जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल भाटी आध्यात्मिक सार पर। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल भाटी आध्यात्मिक सार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी गहन सोच में हैं। माता लक्ष्मी जी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इस कथा का प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वो धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। वो राजा अपने राज्य को धर्म पूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न रहती थी। इसलिए पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी रहती थीं। वहाँ के जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी शांतिपूर्वक पानी पीते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा की उम्र ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वो निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वो स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेरकर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी पत्नी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए उसने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आया, लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश पाते ही वो सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचता है। उस समय महिला का पति भी घर पर नहीं था। फिर वो सैनिक उस महिला के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है और कुछ देर बाद वो महिला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वो महिला हैरान होती है और पूछती है, क्या हुआ, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं। उस महिला की बात सुनकर राजा का वो सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है।
ये सुनकर वो महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वो सैनिक उस महिला को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वो महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बार बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और मुझे आते हुए देखकर तुम दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वो महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु मैं सच ही कहूँगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में ये मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसी कारण मैंने आपका मुंह देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो ये उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में ये विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित जी भी सोच में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये है कि शायद इस राजा के भाग्य में ही खोट है और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है, इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वो गहरे निराशा में डूबा रहता था। वो दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभवतः वे मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दें। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में ये निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वे हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दें। फिर रानी भी राजा की इस बात से सहमत हो गई। रानी ने कहा, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें महात्मा जी से अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति पाकर राजा और रानी दोनों एक रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वे महात्मा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर राजा और रानी वन के भीतर महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन हैं। ये दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक खामोशी से खड़े रह जाते हैं ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा जी के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हैं।
वे महात्मा जी उस राजा को अच्छी तरह से जानते भी थे, इसलिए वे राजा को देखते ही पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब राजा ने नम्रता से महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा जी को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब व्यर्थ गया। ये सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। वे ध्यान लगाकर राजा के जीवन की घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके भाग्य पर भारी पड़ा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, महात्मा जी की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, कृपा करके आप ऐसा मत कहिए, आप ही हमारे दुख को। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।